Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is going to be about, this is a combined reading, all right? Meaning we are going to get to know, we are going to pull cards about your career, your profession. Agar aap education mein to education ke liye. So basically your professional as well as your personal life, your relationships, blessings coming. So this is a kind of a combined reading. We are going to get to know about your career, specifically career, and your relationship, your romantic relationship or relationship in general, personal और professional life के बारे में हम आपके लिए यहाँ पर cards pull out करने वाले हैं. Alright, 2024 के लिए your career and relationships in the year 2024 इस बारे में reading है. So yeah, let's get started with your reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are gonna have 3 files, so you don't have to choose from these decks, all right? ये सिर्फ मैंने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि फिर खाली लग रहा था. So you have to choose your file according to your date of birth. जिस भी season में आपका आता है बर्थ डेट, उस सीजन को, उस पाइल को आपने पिक करना है. सो पाइल नंबर 1 इज गोइंग टू बी ऑफ सात्विक साइंस, कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज. तो अगर आपका कैंसर, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसीज में से किसी एक सीजन में बर्थ डे आता है तो यू हैव टू चूज पाइल 1. बट अगर आपका बर्थडे जो है एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा वाले सीजन में आता है, देन यू हैव टू चूज पाइल नंबर 2. इफ योर बर्थडे कम्स in the Virgo, Scorpio, Capricorn or Aquarius season, then you have to choose pile number 3. Alright, डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हुए हैं, सारी डिटेल्स दी हुई है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग देखो, सुनो. सो लेट्स हॉप राइट इनटू द रीडिंग नाउ. हेलो, पाइल नंबर 1. सो दिस इज़ योर रीडिंग. आपने ये पाइल इसलिए चूज़ करी है क्योंकि आपका जो बर्थ डे है वो कैंसर, लियो, सजिटेरियस या फिर पाइसीज सीजन में से किसी एक सीजन में आता है. सो हम स्पेसिफिकली कार्ड्स पुल आउट करेंगे करियर और फाइनेंसेस के बारे में, और फिर हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में. एंड अगेन इट कैन बी अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इट कैन बी सम अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप लाइक फ्रेंडशिप या फिर एक्वेंटेंसेस जिनसे आप मिल रहे हो, उनके बारे में भी जो है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप वाले कार्ड्स में information आ सकती है. So again it can be any kind of relationship, a friendship or something else, or a romantic relationship. But first we are going to pull some cards about your career and finances. पहले professional life, whatever stage of life you are on, if you are in education, job, business, जिस भी फील्ड में आप हो उसके रिगार्डिंग आपके लिए इंफॉर्मेशन है यहाँ पर करियर में. सो Spirit, let us know how things are for pile number 1 in terms of career and finances in 2024. Okay. Okay. We have the 2 of Pentacles. All right. 2024 is gonna be a busy year for you. फाइल नंबर 1, ट्रैवल भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, और जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज थे, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, वो फाइनली स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होती हुई नज़र आ रही है. जो आप कंपटीशन हर्डल से डील कर रहे थे अपने करियर में, उन सभी चीज़ों में जो है अब एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है. इतने कंपटीशन हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, या तो अगेन हर्डल ऑब्स्टिकल्स हैं बट आपको फील नहीं हो रहे, या फिर है ही नहीं इतने हर्डल्स, कॉम्पिटिशन्स. बट यू नो व्हाट, लाइक you can't grow without hurdles and competition and challenges. What I feel is कि आपको hurdles, competition, challenges नहीं लगेंगे, आपको इतना वो अफेक्ट नहीं करेंगे. एंड एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है मनी के मामले में, और जॉब स्टेबिलिटी, बिजनेस स्टेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है. एजुकेशन में ऑल्सो यू आर डूइंग वेल, आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस आता है यहाँ पर. सो दैट कैन बी सीन हियर. And we have King of Swords. Again, King of Swords shows that you're a no-nonsense kind of person in your career. Like you, काम से काम रखने वाले इंसान आप यहाँ पर नज़र आ रहे हो. And no one will be able to manipulate you. आप अपने चैलेंज को
नज़र से नज़र मिलाकर देखते हो, एंड यू आर रियली कॉन्फिडेंट इन योर बिजनेस, और यू आर रियली कॉन्फिडेंट इन योर जॉब, और यू आर रियली कॉन्फिडेंट इन योर एजुकेशन. यानी जो आपने पढ़ा है, यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ जो मैंने पढ़ा है उसमें आई विल स्कोर रियली वेल. सो कॉन्फिडेंस कैन बी सीन हेयर. एंड even you're very direct, straightforward in your communication and career, and people are loving that about you कि आप कितने clear हो, कितनी clarity है आप में, कि आपके शब्द भी जो हैं वो कितने clear और confident हैं. And you're finding humor in difficult situations. Again I told you, अगर competition hurdle है भी तो वो आपको, आपकी साइकी को, आपके mental health को इफेक्ट नहीं कर पा रहे या अफेक्ट नहीं कर पा रहे. You are still flying like a butterfly. You are still, you know, your energies are really light, and you're finding humor in difficult situations. जहाँ पर दूसरे लोग ह्यूमर नहीं ढूंढ पाते, जहाँ दूसरे लोग होपलेस हो जाते, you still have that hope. Then we have Ace of Pentacles. Ace of Pentacles shows it's a really amazing and beautiful card for career. Again ये stability को show करता है career में. ये किसी promotion को भी show कर रहा है. If you are in jobs and you can get a promotion in 2024, and that too in the first half of 2024 you can get the promotion. जनवरी से लेकर जुलाई तक ये first half होता है, तो इसमें you get a promotion. एंड अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में यू आर डूइंग रियली गुड. जनवरी से लेकर जुलाई तक ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में यू आर मीटिंग गुड क्लाइंट्स हु वांट्स टू पे यू रियली वेल. एंड एस ऑफ पेनिकल्स ऑल्सो शोज कि आप में से कुछ लोगों को नई जॉब या नया करियर मिल रहा है. Like you, or if you were not earning, then 2024 onwards you will start to earn. You're getting some job opportunity. If you want to change your job, then you will be able to change your job as well. वो भी first half में हो जाएगी ये सारी चीज़ें. You're moving towards that financial security, stability, and you're really happy about it. You're really happy about it. फाइनेंसिस से रिगार्डिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है. ये अगेन आई सी द सन हेयर, आई जस्ट सॉ द सन, सो आई हैड टू पुल दिस आउट. सो या सन हेयर शोज कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, स्पेशली सन इन कंजंक्शन विद द एस ऑफ पेनिकल्स शोज कि इफ़ यू वर ट्राइंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब. अगेन मैं कहूँगी फर्स्ट हाफ जो जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब. और इट ऑल्सो शोज दैट यू आर गेटिंग फेम इन योर करियर, योर रेपुटेशन इज राइजिंग, आपकी अथॉरिटीज आपसे खुश है. इफ़ यू आर इन एजुकेशन देन योर फादर, एंड देन इफ़ यू आर इन एजुकेशन देन योर teachers, your professors, your father or your mentor is really proud of you, and you are again giving hope to other people. क्योंकि अगेन वी हैव द सनफ्लावर. सनफ्लावर गुड हेल्थ को शो करता है. सनफ्लावर का मुंह उधर होगा जहाँ पर सन होगा. सो अगेन जहाँ पर क्लैरिटी है आप वहाँ पर हो. लाइक यू आर वेरी क्लियर दैट आई वांट टू डू दिस एंड आई डोंट वांट टू डू दैट. यू आर वेरी क्लियर अबाउट इट. और ये क्लैरिटी जो है, जितना आप क्लियर होते जाते हो उतना आप टेंशन फ्री होते जाते हो. दैट्स व्हाई यू आर नॉट स्ट्रेस्ड कि क्या करूँ क्या ना करूँ. लाइक यू आर रियली क्लियर अबाउट योर करियर. ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो इट्स लाइक दैट. और उन एफर्ट्स का आपको गुड रिजल्ट भी यहाँ पर इटसेल्फ फर्स्ट हाफ में दिखना शुरू हो जाएगा 2024 के फर्स्ट हाफ में. एंड ऑफकोर्स सन यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी को शो कर रहा है. एंड सन अगेन इज शोइंग कि योर फेम इज राइजिंग. ऑलराइट, योर फेम इज राइजिंग. आपके एजुकेशन में नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं जो आपको इंटेलिजेंस की लिस्ट में डाल रहे हैं. ऑल राइट. एंड इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द 10 ऑफ पेनिकल्स. ओह माय गॉश, या ग्रेट, अमेजिंग. 10 ऑफ पेनिकल्स शोज अबंडेंस हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में. मतलब भरपूरता, संपन्नता हर एक एस्पेक्ट लाइफ में. मतलब फैमिली वाइज ऑल्सो यूर डूइंग वेल, योर रिलेशनशिप वाइज ऑल्सो यूर डूइंग वेल. वैसे अभी रिलेशनशिप के लिए हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे, बट विद द 10 ऑफ पेनिकल्स इट शोज कि अब जो स्वीट फ्रूट आपको मिल रहा है, आई मीन यू आर गोना गेट द स्वीट फ्रूट ऑफ योर हार्ड वर्क. अंगूर खट्टे नहीं हैं. एंड मनी, अगेन पेनिकल्स इज द एनर्जी ऑफ मनी. सो मनी, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, और अनएक्सपेक्टेड मनी इज कमिंग टूवर्ड्स यू, एंड रियली हैप्पी अबाउट इट. एंड वी कैन से कि जैसे कहते हैं ना कि ये बाल सफ़ेद धूप में नहीं करे हैं, लाइक देयर इज दिस सेइंग. सो आपने भी जो है
ये again you can grow white hairs, you already maybe have white hairs, whatever it is, आपने बहुत hard work करा है, finally you're getting the sweet fruit of your hard work that can be seen, and that too in the first half of 2024. तो ये यहाँ पर ये white hair भी signify कर रहे हैं. And it does show जैसे यहाँ पर 3 generations है. So we have a child, then we have people in their 20s and people in their 30s or 40s, and then we have this old individual. So you have completed, again it shows that you have completed a cycle, and it shows कि now it's a time to harvest. अब वो hard work कर लिया, now it's the harvest season for you in the beginning itself of 2024. मतलब जनवरी से लेकर जुलाई 2024 there's a harvest season for you. So great, amazing. When it comes to your relationships, your personal life, let's pull some cards. Pile number 1 के relationships, personal life. We talked about the professional life. How is the personal life? Okay, so we have the Justice card here. All right, you need to be careful here. Pile number 1, वैसे तो आप you will know, आपको पता लगेगा. But yeah, again, the tarot the spirit is telling you to be careful about people. Don't judge other people really easily. And जो लोग दिखाते हैं वो वैसे है नहीं, और जो दिख रहा है वो सच है नहीं. So like you may meet people who can be really very sweet, but they are not so, they don't have such sweet intention towards you. या फिर you meet very rude people, but उनका intention बहुत अच्छा है. उनका intention बहुत अच्छा है. Rude इसलिए because they are the people जो सच बोलते हैं, और सच यूजुअली जो है कड़वा होता है. सो यू आर मीटिंग पीपल जो या तो बहुत रूड है या फिर दे आर ओवरली स्वीट, और उसके ऑपोजिट होंगे. अगर वो बहुत कोई पर्सन जो रूड है जिससे आप मिल रहे हो, दे आर गोना हैव गुड इंटेंशन टूवर्ड्स यू, एंड दे वांट गिव समथिंग, they want to give you something good in life. They want you to prosper in your life. Again, intentions अच्छे हैं, पर जो overly sweet है, you have to be careful with them. You have to be really careful with them. और यहाँ पर King of Swords भी है. King of Swords यहाँ यही शो कर रहा है कि आपके पास ये पावर होगी कि आप परख सको कि ये कैसा है और ये पर्सन कैसा है. लाइक परख शक्ति यहाँ पर ज़रूर है. So you are meeting this kind of people in 2024. ऐसा है यहाँ पर. और अगर किसी के साथ आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लाइक थोड़ा सा बैड इम्प्रेशन पड़ गया आपका किसी पर, सो डोंट वरी, वो बैड इम्प्रेशन गुड इम्प्रेशन में चेंज हो जाएगा. सो अगेन बी calm about it. Then we have the King of Swords. We have the King of Swords. We have the King of Swords. तो आई टोल्ड यू, एक परख शक्ति आपके अंदर है, चाहे वो प्रोफेशन में है, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में. परख शक्ति तो परख शक्ति है, नहीं, उसे आप करियर में भी यूज़ कर सकते हो, उसे आप पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो. यू आर नॉट हेयर टू प्लीज अदर पीपल, यू आर हेयर टू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, यू आर हेयर टू बी ट्रस्टवर्दी, ट्रूथफुल टू अदर पीपल. एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो, आप इतना बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड हो, आप शायद रोमांटिक रिलेशनशिप्स में इतना इंटरेस्ट ना लो, ये भी यहाँ पर शो रहा है विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. You can already be very experienced, like we see the owl here, we see that you can already be very experienced in relationship, in romantic relationship, the how people are in front of you and how they are behind your back. You can be this Gemini individual, especially this Ardra person who knows कि लोग कैसे हमारे आगे और लोग कैसे हमारे पीठ पीछे. That's why you don't like to mingle with other people because they are fake. So you realize all these things. So कहीं ना कहीं आप इतना कोई बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, ये थोड़ा यहाँ नज़र आ रहा है in 2024. Okay, we have quite a few cards here. We have the Lovers card. पहले तो Lovers है. Okay, all right. I feel that someone is coming in your life in 2024 unexpectedly. You can meet this person through your network circle, through your friends, through mutual friends.
or even get-togethers, but आपको अपने आप को force करना पड़ेगा, pile number 1, to go in these get-togethers. You have to force yourself to go in these get-togethers because आपका mindset यहाँ पर ये है, आपके experiences past के कुछ ऐसे जो आपको realize कराते हैं कि लोग जो है they are fake, they are something else in behind my back. But you are meeting someone unexpectedly in a get-together or in a celebration, and people are going to force you to go in that celebration. And when you go in that celebration, you meet someone unexpectedly and you fall for them and they fall for you. There is this instant attraction, and you can become friends with them early on. मतलब पहले you are friends with this person and then you get in a relationship, but again that attraction thing is there. Then we have the 7 of Swords. Again it shows कि आपको ये feel होगा that ये person भी मुझे धोखा दे जाएगा. All are same. Like you have this negative viewpoint towards everyone when it comes to romantic relationship. You need to change this thing in you. You need to change this thing. Not everyone is the same. Pile number 1. We have the King of Wands here. King of Wands shows कि जब आप ये अपना change करते हो ये belief system that not everyone is the same. Like when you change this belief system कि सारे एक जैसे होते हैं, when you change it to positive, then you will really get attracted to this person. They will be very much attracted towards you. And I see a passionate relationship. पहले दोस्ती, फिर उसके बाद again getting to know each other and then getting in a relationship with each other and being really attracted and passionate towards the other person. And you're also going to be very protective and possessive about your person with the 4 of Pentacles. This person you get in a relationship with, ये person भी बहुत ज़्यादा protective और possessive हो सकता है आपके बारे में. Both of you have this passionate energy towards each other, this attraction towards each other. ये ऐसा भी होगा. I do feel this कि जैसे आपका मार्स इस पर्सन के मार्स को अट्रैक्ट कर रहा है, इनका मार्स आपके मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, और आपका मार्स जो है इनके वीनस को एस्पेक्ट कर रहा है, इनका वीनस आपके वीनस को या फिर मार्स को एस्पेक्ट कर रहा है, या फिर दे आर कंजंक्ट टुगेदर व्हेन वी सुपर इम्पोज द प्लैनेट्स. जैसे ये पर्सन जो है, इस पर्सन का like you have this Mars in, let's say, the sign of Aries. You have, let's say, I'm just giving an example, आपका मार्स है एरीज में, इस सामने वाले पर्सन का मार्स जो है लीब्रा में है, तो एक दूसरे के मार्स को म्यूचुअल एस्पेक्ट हो रहा है, यानी देयर विल बी लॉट ऑफ अट्रैक्शन एंड पैशन, instant attraction and possessiveness towards each other, protectiveness towards the other person. या फिर let's say आपका वीनस जो है वो टॉरस में और इस पर्सन का मार्स जो है वो स्कॉर्पियो में, या फिर आपका वीनस जो है टॉरस में, इस पर्सन का भी वीनस जो है स्कॉर्पियो में है. तो अगेन यू गाइज हैव दिस म्यूचुअल एस्पेक्ट ऑफ वीनस. एंड अगर ऐसा हो सकता है दैट योर वीनस या फिर मार्स इज इन सेजिटेरियस साइन, और इस पर्सन का भी वीनस या फिर मार्स कैन बी इन सेजिटेरियस साइन, सो दीज आर कंजंक्ट टुगेदर. तो ऐसी प्लेसमेंट होगी तभी एक इंस्टेंट अट्रैक्शन है. इंस्टेंट ऐसा होता है अगर हम किसी न्यूज़ रीडर को सुने, या फिर हम लाइक पीपल आर क्रेजी अबाउट BTS. सो जो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है BTS से, तो जिस BTS मेंबर का जो मार्स है या वीनस है, इस पर्सन के मार्स या वीनस को अट्रैक्ट करोगे. दैट्स व्हाई देयर इज दिस अट्रैक्शन. सो वही इसी तरह की अट्रैक्शन. यू गाइज आर ईच अदर्स बिगेस्ट फैंस एज वेल, पाइल नंबर 1, एंड यू गाइज आर रियली अट्रैक्टेड टू ईच अदर, रियली पैशनेट टूवर्ड्स ईच अदर, रियली प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव टूवर्ड्स ईच अदर. सो you want to make this relationship work out. तो ये यहाँ पर हो रहा है 2024 में आपके लिए. All right, file number 1. I mean, career as well, relationship as well, romantic relationship as well. So great, amazing. Finally, you're meeting someone जो कि आपकी life में constant हो सकते हैं. So let me pull a guidance card. और यू नो लाइक इन जनरल यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन है करियर रिलेशनशिप के बारे में. सो वी हैव Shaman Spiral. It says awareness, it says practice, it says connection. So
I feel that you're going to be well aware, you're going to be self-aware, you're going to be well aware about everything which is happening around you. And I feel that you have practiced or mastered your skill and you're making good connections with other people. We have number 8 as well. Number 8 जो है वो ऐसा नंबर है जो शो करता है that someone from the past life is coming back in your life and you're having a good time with them. You're having a good time. And जिस person के साथ आप relationship में आओ, they can also be very much interested in tarot or astrology. और उन्होंने भी जो है करियर रीडिंग या फिर रिलेशनशिप मैरिज रीडिंग किसी टैरो कार्ड रीडर या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर से ली थी. So yeah, then we have it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Again, Scorpio is the 8th sign. We have number 8 here. So yeah, I mean it matches. Okay, it's time to release negativity. जो भी आपके अंदर negative चीज़ें ना, like people are like this only, everyone is the same, da 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 da. You have to let go of these. You have to let go of this mindset, pile 1. This is a strong indication. It's time to release negativity. 2024 is going to be a time of transformation क्योंकि Scorpio sign है. Scorpio डेथ और रीबर्थ और ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, नई बिगिनिंग्स को शो करता है, एंडिंग्स को शो करता है. सो ऐसी चीज़ें यहाँ पर 2024 में आपके लिए होगी. एंड जो आपके डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, क्योंकि स्कॉर्पियो डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज को भी शो करता है, तो यू आर लेटिंग गो ऑफ दैट, यू आर हीलिंग फ्रॉम दोज डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, योर ओल्ड वाउंड्स हैव हील्ड. तो ये भी यहाँ पर शो हो रहा है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you, pile number 1. Do let me know what you feel about your reading, how it resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Again, astrologically अगर हम देखें तो of course sign of Scorpio, I'll say the sign of I'll say sign of Libra and sign of Capricorn, sign of Aries as well, क्योंकि Aries में sun exalted होता है और sun को दिग्बाला 10th house में मिलता है. You can be a Mars Atmakarka person, मतलब planet holding the highest degree in your chart can be Mars. Mars can be your significator here. वो आपका planet holding the highest degree हो सकता है, Atmakarka हो सकता है. Sun can also be Atmakarka. And yeah, so Aries में we have Ashwini, Bharani, Kritika. Even Gemini sign is prominent. So Gemini में we have Mrigasira, Ardra and Punarvasu. Again, Ardra are the people, Ardra people जिसका sun moon rising Ardra nakshatra में हो, Atmakarka Ardra nakshatra में हो, these people are the people who will not like to go in get-togethers and mingle with other people, and they will also howl and scream when things don't go according to their plan, but they are very calm people. But जब पानी सिर से ऊपर निकल जाता है, then they will howl and scream, then they will have that burst of anger. These are the devotees of Shiva और Bhairav. तो अच्छा, फिर लियो साइन एज वेल, आई से लियो इज ऑल्सो प्रोमिनेंट. लियो में वी हैव माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. लिब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा अगेन, अनुराधा, ज्येष्ठा. कैप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. सो आपके सन मून राइजिंग आत्माकार का असेंडेंट लॉर्ड या कोई और प्लैनेट, या फिर जिस पर्सन से आप मिल रहे हो उस पर्सन के जो प्लैनेट्स है इन साइंस एंड नक्षत्रस में ज़रूर प्लेस होंगे. आपके इन साइंस एंड नक्षत्रस में प्लैनेट ज़रूर प्लेस होंगे. आपका वीनस या जुपिटर या धाराकार का प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट रिप्रेजेंटिंग योर स्पाउस, वो इन साइंस एंड नक्षत्रस में होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप या फिर इन द D12 चार्ट या फिर इन द D9 नवांश चार्ट. तो ये इंडिकेशन है यहाँ एस्ट्रोलॉजिकली. एंड डू लेट मी नो अगेन हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली and psychologically, emotionally, and do write angel blessing in the comment section below. And also like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set over the website itself. Again, the in the description box you will get the link to the website, and I shall see you in the next reading. Pile number 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थडे है वो एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लिब्रा सीजन में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम कार्ड्स पुल आउट करेंगे आपके करियर और फाइनेंसेस के बारे में, एंड देन विल पुल सम कार्ड्स अबाउट योर पर्सनल लाइफ, योर रिलेशनशिप्स.
वो रोमांटिक रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो ऐसे लोगों से मिलो आप, अगेन योर एक्विंटेंसेस, यू आर मेकिंग न्यू फ्रेंडशिप, और अगेन बेसिक यहाँ पर हम रिलेशनशिप के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे. फर्स्ट, करियर, finances, how things are gonna be for pile number 2 in career and finances. चाहे pile number 2 education में है, job में है, business में है, how things are for them in 2024. All right. Okay, we have the 5 of Pentacles. It shows that you are like the situation you are right now in. क्योंकि जो first card होता है tarot में, जो first card आता है, it represents our current energies or recent past. It shows that you can feel lonely in the recent times, and you may feel like pain in your body somewhere, या फिर you're going through some illness and you feel that loneliness, you feel no one is taking care of me, no one cares about me. तो ये feeling ज़्यादा है. और it shows के again अकेलापन, not having good financial condition, not being financially well. तो this can be your situation, pile number 1 right now. But yeah, with the 5 of Pentacles, it shows कि ये situation change होने वाली है 2024 में. 2024 is going to be a time for you where you are going to have good health. You're not going to be lonely anymore. And it shows कि मनी वाइज जो है आपके पास सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी आ रही है. क्योंकि ये 5 ऑफ पेंटिकल्स अब मूव करे, ये 2 लोग मूव करे, एक जगह खड़े नहीं हुए हैं, ये मूव कर रहे हैं. सो आपका ये समय बीतता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. सो दैट्स अ रिलीफ, दैट्स अ बिग रिलीफ. आई फील कि आपने ये रीडिंग देखना इसीलिए जो है ना इस रीडिंग पे, इस वीडियो पर इसीलिए क्लिक करा, बिकॉज यू वांट टू नो दैट ऐसा ही रहने वाला है मेरी ज़िंदगी, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स जैसी ही रहने वाली है, फिर बदलाव होगा, और होगा तो कब होगा. तो ऐसे कि 2024 की शुरुआत में ही ये इस सिचुएशन में बदलाव होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव, वी हैव 2 cards here. We have the Lovers and we have the Page of Swords. I see कि आप you are going to be in love with your career. अगर आप एजुकेशन में, तो you are going to be in love with your education. You are going to be very committed to your education. You are going to be very committed to your job or business. It shows कि आप पूरा अपना एफर्ट, पूरा अपना कंसंट्रेशन, डिटर्मिनेशन के साथ वर्क करते हुए नजर आ रहे हो. एंड द एंजल, द यूनिवर्स इज विद यू एंड इट्स गाइडिंग यू. इट शोज़ कि सपोर्ट मिलना अपने करियर में, अपने जॉब, बिजनेस या एजुकेशन में सपोर्ट मिलना, समय का साथ मिलना. सबसे बड़ी चीज़ होती है समय. सैटर्न का अगर साथ है, समय का साथ है, तो कुछ भी हम करके दिखा सकते हैं. क्योंकि सैटर्न जो है वो करियर का सिग्निफिकेटर है, मनी का सिग्निफिकेटर है, गेन्स फ्रॉम आवर करियर, कैश फ्लो का सिग्निफिकेटर है. जुपिटर वेल्थ है, वीनस भी कैश फ्लो को शो करता है. बट सैटर्न इज अ ग्रह जो ये दोनों चीज़ें देता है, क्योंकि सैटर्न कर्म है. ये दुनिया कर्म प्रधान दुनिया है, कर्मों से इंसान की पहचान है और कर्मों से ही कुछ मिलता है. सो यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन योर करियर, यू आर बीइंग वेरी गोल ओरिएंटेड, यू आर गेटिंग सपोर्ट इन योर करियर, समय का साथ आपको मिल रहा है. सो लाइक थिंग्स आर गुड इन करियर. And we have the Page of Swords, which shows that you are going to deal with many challenges, competitions in your career, and that's why you are going to grow. अगर करियर में competition challenges नहीं हैं तो सोच लो, फिर तो पक्का है उसमें फिर इतनी ग्रोथ नहीं है. जब तक challenges नहीं फेस करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं ज़िंदगी में. अगर ज़िंदगी एक ही ढर्रे पर चलती रहे, कॉन्स्टेंट ऐसे ही चलती रहे, तो वो ज़िंदगी नहीं है. इट्स लाइक ब्लैंक स्टेट. तो यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स ये शो करे देयर आर गोना बी चैलेंजेस, बट यू आर गोना विन ओवर द चैलेंजेस बिकॉज वी हैव द लवर्स कार्ड हियर. आप बहुत पैशनेटली वर्क करते हुए नजर आ रहे हो और जोश में होश नहीं खोते हुए नजर आ रहे हो. सो यू आर विनिंग द कॉम्पिटिशन, हर्डल्स एंड चैलेंजेस. और ये पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ग्रोथ का कार्ड है, क्योंकि ये चैलेंजेस का कार्ड है. सो यू आर ग्रोइंग इन योर एजुकेशन, करियर, एजुकेशन, जॉब, बिजनेस, यू आर ग्रोइंग इन दैट. एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स.
आई ऑल्सो वांट टू से कि अगर आप जॉब में भी हो, पाइल नंबर 2, देन यू विल बी लाइक आई वांट टू डू बिजनेस इन माई लाइफ. आपका मन करेगा कि मैं बिजनेस करूँ. अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हो तो यू आर गोना बी अगेन रियली बी पैशनेटली इन्वॉल्व इन योर बिजनेस. बट अगर आप जॉब में हो तो आपका मन करेगा कि मैं बिजनेस अपना कोई शुरू करूँ या साइड बिजनेस अपना शुरू करूँ. और आप जॉब भी करते हुए नजर आ रहे हो बट साथ में कोई साइड बिजनेस भी करते हुए नजर आ रहे हो. Okay, you have the King of Cups. It shows that many of you will develop this interest towards psychology, understanding human psychology, understanding other people's deep-rooted psychological issues. You become this mentor, guide, a professor, a motivational speaker for other people. You have this dynamic performance. मतलब मोटिवेशन के लिए भी, दूसरों को मोटिवेट करने के लिए भी आप में खुद में उमंग उत्साह होना ज़रूरी है, वो जोश होना ज़रूरी है. और जब आप वो जोशीली बातें करते हो, दैट्स योर परफॉर्मेंस. सो दैट परफॉर्मेंस इज गोना बी रियली डायनामिक. सो इंटरेस्ट टुवर्ड्स ह्यूमन साइकोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज, हीलिंग अदर पीपल, टैरो, साइकिक रीडिंग्स, इन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आना शुरू होगा. एंड मेनी ऑफ यू वुड वांट टू डू एजुकेशन with tarot, psychic readings, और job के साथ you want to start this tarot thing, this tarot work, want to guide other people, you are getting interested in this kind of work. तो ये भी यहाँ पर show हो रहा है. Again, it can happen कि जो Saturn है, और I should say जो moon है, it is trine from Saturn. ऑलराइट, लेट्स से कि सैटर्न फर्स्ट हाउस में है तो मून आपका 5th हाउस या फिर 9th हाउस में प्लेस्ड हो सकता है. मतलब सैटर्न और मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है. सो इसका हाई चांसेस हो सकता है क्योंकि मून हीलिंग को, साइकिक रीडिंग्स को, टैरो को, नरिशमेंट प्रोवाइड करना दूसरों को, अंडरस्टैंडिंग इमोशनली डीप रूटेड साइकोलॉजिकल इशूज ऑफ अदर पीपल. तो इवन बीइंग अ साइकाइट्रिस्ट, बीइंग ए मोटिवेशन स्पीकर, तो उन सब चीज़ों को शो करता है. तो यू आर डूइंग दीज काइंड ऑफ वर्क्स एज वेल. अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स चैलेंजेस, कॉम्पिटिशन को शो करता है. So it shows that you can really motivate the other people to face their challenges, to win their competitions. You're healing other people. तो कुछ ऐसा सिचुएशन भी है. 5 of Pentacles यहाँ शो करे कि पहले तो आपकी खुद की हीलिंग होगी और उसके बाद आप दूसरों को भी हील कर पाओगे. अगर ऐसा कौन सा हीलर है जो हील ना कर पाए? हीलर तो वो होता है ना जिसके पास हीलिंग क्वालिटी हो, एबिलिटी हो. यू कैन इवन हैव मून ट्राइन फ्रॉम जुपिटर, या फिर कंजंक्ट विद जुपिटर, या फिर सैटर्न मून का कंजंक्शन है. दैट कैन हैपन. इट शोज कि आपको ये क्वालिटी या तो डेवलप करनी पड़ेगी हीलिंग वाली, या ऑलरेडी डेवलप्ड होगी फ्रॉम पास्ट लाइफ. सो यू आर गोना हील योरसेल्फ आप, और फिर यू विल बी एबल टू हील अदर पीपल एज वेल. आप इस सिचुएशन से इसलिए गुजरे हो क्योंकि आपको दूसरों को जो इसी सिचुएशन में है उनको निकालना है. सो यू हैव टू फर्स्ट एक्सपीरियंस इट, देन ओनली यू विल बी एबल टू हेल्प अदर पीपल. सो यही शो कर रहा है कि आपके पास वो फिलोसफिकल टच है आपकी बात में, और प्रैक्टिकल एडवाइस आप दे सकते हो दूसरों को जिससे दूसरा हील्ड और अपने प्रॉब्लम का उसको सोल्यूशन मिल जाए. सो यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क. दिस इज पार्ट ऑफ योर वर्क. सो ये शो हो रहा है यहाँ. एंड अगर आप एजुकेशन में हो तो यू आर डूइंग वेल इन एजुकेशन. यू आर डीलिंग विद चैलेंजेस बट यू आर विनिंग ओवर योर चैलेंजेस. यू आर वेरी पैशनेट एंड कमिटेड टू एजुकेशन. अगर आप जॉब में तो यू आर अगेन कमिटेड टू योर वर्क. बट आप कोई साइड बिजनेस भी यहाँ करते हुए नजर आ रहे हो. और अगर आप बिजनेस में ऑलरेडी हो तो यू आर रियली अगेन कमिटेड टू योर बिजनेस. यू आर पैशनेट अबाउट योर बिजनेस. आप कोई और सेकेंड बिजनेस भी शुरू कर सकते हो. पाइल नंबर 1. सो दिस कैन बी सीन. एंड अगेन इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द 4 of Swords. 4 of Swords यहाँ पर हीलिंग को शो कर रहा है. 4 of Swords 3 of Swords के बाद आता है. तो 3 of Swords शो करता है हार्ट ब्रेक को, या कोई ऐसी चीज़ होना जिससे हमारा दिल टूट गया. सिर्फ लाइक इट कैन शो अ ब्रेकअप एज वेल, बट इट कैन इवन शो कोई ऐसी सिचुएशन जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं गई, जिसने हमारा दिल तोड़ ही दिया. बट 4 of Swords शो करता है उससे हीलिंग, उस ब्रेकअप से, या जो चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है उससे यू हैव हील्ड. सो we already talked about this with the 5 of Pentacles कि 2024 is going to be a healed time period for you, and that's why you will be able to heal other people. तो यहाँ healing बहुत ज़्यादा आ रही है. You are healed and you're healing other people. So yeah, that is what we are getting. यहाँ पर about your relationship, about your personal life.
कुछ कार्ड्स हम आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी निकालते हैं पाइलम. ओके, वी हैव द डेविल. अपने आप आ गया ये तो, बिन बुलाए आ गए इनफैक्ट. So the devil here shows that there is this negative pattern towards romantic relationships or towards meeting people. Negative pattern का मतलब कि you meet people, you have a good conversation with them, and they start to talk. Then they start to talk behind your back. ऐसा पैटर्न चलना काफ़ी बार, मतलब आप अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, बट somehow वो रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप या फिर वो फ्रेंडशिप वर्कआउट नहीं कर पाती है, एंड दे बिकम काइंड ऑफ अ हर्डल और दे बिकम योर क्रिटिक्स, दे क्रिटिसाइज यू, दे बिकम योर एनिमीज. तो ऐसा यहाँ पर पैटर्न आपकी लाइफ में काफ़ी टाइम से चल रहा था, या फिर आपका एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है टूवर्ड्स मैरिज और रोमांटिक रिलेशनशिप. यू फील दैट एवरीवन इज सेम, no one will be able to understand me, understand my viewpoint. So all that stuff is there. क्योंकि आपने पास्ट में अपने loneliness ही देखी है, like people have left you, like you have gone through that, and you are not ready to give some other chance to some other person. So there is this negativity towards romantic relationship or making new friends, क्योंकि आपको लगता है कि सारी दुनिया ऐसी ही है. देन वी हैव, बट आई फील कि ये चेंज होने वाला है. आई फील कि ये जो पैटर्न है, ये जो आपके मन में नेगेटिविटी है, ये चेंज होती हुई नज़र आ रही है. क्योंकि डेविल ऑल्सो शोज कि हमने फ्यूचर नेकेड आई से थोड़ी ना देखा है ना, हम तो प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं या हम होपफुल ही रह सकते हैं कि अच्छा ही हो हमारा फ्यूचर. तो इफ़ वी हैवंट सीन आवर फ्यूचर, लेट्स थिंक पॉजिटिव अबाउट इट. दिस इज ऑल्सो मेजर गाइडेंस. We have the Nine of Swords. Nine of Swords again shows sleepless nights. It shows loneliness. It shows depression, anxiety. It shows कि ये समय अब ख़त्म हो रहा है, क्योंकि 9 जो है, नंबर 9 and number 10 represents endings. So I feel कि you dealt with insomnia, you dealt with sleepless nights, क्योंकि आपके thoughts constantly चलते रहते हैं. आप अपने मन में ऐसे नेगेटिव सिनेरियोज क्रिएट करते हो जो रियल लाइफ में कभी होने भी नहीं वाले. सो दैट कैन बी सीन हियर. लाइक रिलेशनशिप और मैरिज कैन गिव यू डिप्रेशन, कैन गिव यू मेजर एंजाइटी. देन वी हैव, okay, we have Four of Wands. Finally we have a positive card. As we were talking कि ये चीज़ बदलने वाली है, finally it is changing. Four of Wands shows marriage. It shows मंडप. वैसे Four of Wands जो है celebration को show करता है, but especially this card shows a मंडप. It shows that you have finally the springtime in your relationship, in your personal life. You can make good friendship. एक आपका कोई ऐसा दोस्त बनता हुआ नज़र आ रहा है जो कि like he or she are gonna be crazy as you, and they have a like similar viewpoint like you. They are genuine people like you, and you are having a good time with them. ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप कोई म्यूजिक या डांस क्लास या कोई क्रिएटिव क्लास ज्वाइन कर रहे हो 2024 में, and you meet someone there. You meet someone there who again have similar interest. क्योंकि जैसे अगर आपने कोई म्यूजिक क्लास, कोई सिंगिंग क्लास जो है वो ज्वाइन करी, तो वहाँ ऑफकोर्स वो लोग आएंगे जो सिंगिंग म्यूजिक में इंटरेस्टेड होंगे, यानी आपका और उनका इंटरेस्ट सिमिलर है. तो जहाँ पर भी सिमिलैरिटी होती है, हम वहाँ पर दोस्त बनाना शुरू करते हैं. वो एक बॉन्डिंग वाली चीज़ होती है हमारे लिए. So you can meet someone in 2024 in a hobby class, and you become best of friends, and you have a very good relationship with them, and through them you can meet someone जिसके साथ आप एक romantic relationship में आ सकते हो. They become your wing woman or something, wing man, wing woman. And then we have the Ace of Swords. Ace of Swords shows clarity. It shows cleanliness of mind. Mind जो है clear हो रहा है. Mind जो है उन चीज़ों को let go कर रहा है जो past में हुई, जो especially negative चीज़ों को let go कर रहा है.
जैसे वो हैरी पॉटर में डिमेंटर्स यानी तमपिशाच होते थे ना, जो एक जादूगर की सारी अच्छी यादें ले जाते हैं और सिर्फ उस जादूगर के पास जो है बुरी यादें रह जाती है, जिससे वो वैसी डिप्रेशन में आके मर जाते हैं. So with the Ace of Swords, I feel that this friend of yours which you are making, they are gonna make you leave the negative or the bad memories from your past. They are gonna make you forgive those people who hurt you, और आपके अंदर पॉजिटिविटी, क्लैरिटी, ऑप्टिमिज्म, मोटिवेशन वो डालेंगे. So yeah, I mean this friend of yours is really nice. Because they will make, or you guys are gonna create new beautiful positive good memories together. वैसे as such romantic relationship के बारे में कोई as such card नहीं आया है pile number 2. So you can get in a romantic relationship with someone because of this new friend of yours. And in the end of the deck we have the 3 of Swords here. So 3 of Swords shows a heartbreak. जो हमने अभी कुछ देर पहले यही बातें करी कि पास्ट में कुछ ऐसा पैटर्न चला है फ्रेंडशिप में भी और रोमांटिक रिलेशनशिप में भी, कि जिनको आपने अपने दिल की बात बताई वो लोगों ने धोखा करा आपके साथ, आपका मजाक उड़ाया किसी तीसरे इंसान के आगे, एंड दैट रियली ब्रोक यू, एंड नाउ यू डोंट वांट टू गिव चांस टू अदर पीपल. You feel that everyone is the same, but you're going to meet someone, pile number 2 again, I'm saying the same thing. You're going to meet someone in a hobby class, similar interest आप लोगों के होने वाले हैं, and through them you can meet someone जो कि आपके साथ romantically involve होना चाहे. Through this person becomes your wingman, wingwoman. बट हाँ, यहाँ पर एज सच कोई इंडिकेशन नहीं आ रही है अभी अबाउट रोमांटिक रिलेशनशिप, बट यहाँ पर ये इंडिकेशन ज़रूर है कि ये दोस्ती बहुत 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 अच्छी है और ये दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलने वाली दोस्ती है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स नई बिगिनिंग को शो करता है, तो इस पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग है पर एंडिंग नहीं है. यहाँ कोई एंडिंग नहीं है इस दोस्त के साथ, यानी ये लाइफ लॉन्ग, जब तक आप जिंदा हो, जब तक ये पर्सन जिंदा है, तब तक ये दोस्ती है. ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला जब तक आप शरीर ना छोड़ दो, ये पर्सन आपके साथ चिपका रहेगा. So and you really enjoy their you really enjoy their company, they really enjoy your company. So yeah, you're having fun together, and yeah, so ये यहाँ पर show हो रहा है. Many of you guys are going to be interested in music instrument, dance, or other creative things. Especially 2024 is going to bring you to a hobby class or something. All right, pile number 2. Let me pull some more cards. कुछ और oracle cards हम pull out करते हैं 2024 के लिए. यहाँ पर guidance है, कुछ और information about 2024, how things are gonna be. Okay, we have the, I also want to say, जैसे King of Cups का कार्ड आया था ना, Lovers कार्ड आया, Page of Swords आया, King of Cups आया. I feel इस पर्सन के थ्रू यू बिकम मोर होपफुल, एंड वो पॉजिटिविटी आपके करियर में भी फिर रिफ्लेक्ट होती है. We have dream, it says manifestation, plan, and we have be. So it shows के, you know, like some of your dreams are coming true in 2024. Some of your manifestations are coming true in 2024. And जो आपने अपने फ्यूचर के लिए प्लान करी थी चीज़ें, उनमें से कुछ चीज़ें यहाँ पर सच में होती हुई नज़र आ रही है 2024 में. Let me pull a card from this Moonology deck. So we have bring love into the situation, new moon in Aquarius. So I mean this card shows ke bring more love, bring more passion in whatever you do. मतलब दिल से काम करना है, जो करना है, ये गाइडेंस है. दिल से काम करना है. जब हम दिल से काम करते हैं तो हार्डवर्क महसूस नहीं होता. हार्डवर्क करते समय भी हार्डवर्क महसूस नहीं होता अगर हम दिल से काम करते हैं. सो व्हाटएवर यू डू, ब्रिंग लव इनटू इट. दिल से मतलब काम करो, ये आपके लिए गाइडेंस है. Alright, and even with the sign of Aquarius shows large organizations. Aquarius shows gain from your effort, gain from your career, because Aquarius is second from the 10th house, second from the sign of Capricorn. And Aquarius shows के
आपका अगर कोई एल्डर सिबलिंग है तो उस एल्डर सिबलिंग के साथ भी आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. इफ़ इट वॉज नॉट सो गुड, इट इज़ बिकमिंग रियली गुड इन 2024. सो दैट कैन बी seen here. So again, you can be part of some large organization, some large group, or again you're meeting good people now. Finally you're meeting good people, and जो भी आप effort कर रहे हो आपको अच्छा मनी मिल रहा है. अगर आप एजुकेशन में हो, जो आपने हार्ड वर्क करा आपको उसके अकॉर्डिंग अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं. ऐसा नहीं आपको फील होगा कि मैंने बहुत मेहनत करी, मैंने बहुत हार्ड वर्क डाला, उसके बावजूद मेरे को इतना ही रिजल्ट मिला, इतने ही मेरे नंबर है. दैट्स नॉट, यू आर नॉट गोना कंप्लेन अबाउट दैट. आपने जितने एफर्ट करे हैं ना पाइल नंबर 2, उतने आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. हार्ड वर्क इक्वल टू गुड मार्क्स. सो ये चीज़ होने वाली है. अगर आपको लगता है ना मैंने बहुत अच्छा एफर्ट करा अपने एग्जाम्स में, बहुत अच्छी तैयारी करी है, तो उस अकॉर्डिंग ही आपको मार्क्स मिलेंगे. लाइफ विल, यू विल फील लाइफ इज़ फेयर. फाइनली यू विल फील लाइफ इज़ फेयर. आपको शिकायतें नहीं होगी ज़िंदगी से. प्लस आपकी एक मेमोरी स्किल जो है वो बढ़ रहा है, मेमोराइजेशन बढ़ रहा है. आप चीज़ों को याद रख पाओगे, ये यहाँ पर शो हो रहा है. याददाश्त, मेमोरी स्किल वो इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. और इनफैक्ट आपकी जो बॉडी है वो भी यहाँ इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. फिजिकल बॉडी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. इनफैक्ट आप और फ्लेक्सिबल होते हुए नज़र आ रहे हो फिजिकल बॉडी से. और आपने अपने आप को लूज करा है. मतलब जब हम मेंटली थोड़ा टाइट महसूस करते हैं ना, कि स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, हम अपने आप को सिकोड़ लेते हैं. इनफैक्ट हम अपने शोल्डर्स को भी ना थोड़ा अंदर की तरफ कर लेते हैं. आई विश मैं आपको शो कर पाती, बट हम अपने शोल्डर्स को भी अंदर की तरफ कर लेते हैं. जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हम एकदम परफेक्ट अपने शोल्डर्स को रखते हैं. दैट्स वाई जो सर्वाइकल पेन है, इट इज़ वेरी मच ड्यू टू स्ट्रेस. वैसे तो हर डिजीज स्ट्रेस की वजह से ही है. डायबिटीज या फिर इवन बीइंग ओवरवेट, इट्स ड्यू टू स्ट्रेस. इट्स ड्यू टू स्ट्रेस. पेट पर चर्बी चढ़ना वो भी स्ट्रेस की वजह से. खाना पीना सिर्फ 20%, पर ज़्यादातर स्ट्रेस. सो आई फील कि आपने अपनी बॉडी को लेट लूज, यू हैव लेट गो ऑफ द मेंटल हेल्थ इश्यूज, यू हैव लेट गो ऑफ टेंशंस एंड स्ट्रेस. इस वजह से यू हैव लेट लूज टू योर बॉडी. मतलब एक ढीला छोड़ा है आपने अपने बॉडी को, जिससे बॉडी अब हील होने लग गई है, जिससे बॉडी और फ्लेक्सिबल होने लग गई है. तो यू आर गोना नोटिस इट. आपके मन में जो है चेंज आएगा, फिर आपकी बॉडी में चेंज आएगा, आपकी हेल्थ में चेंज आएगा. और यहाँ पर गुड हेल्थ भी नज़र आ रही है, और वो अकेलापन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, बिकॉज यू आर मेकिंग अ गुड फ्रेंड. तो अगेन ये हमने शुरू में ही बहुत सारी इंडिकेशन इस 5 ऑफ पेंटिकल्स ने ऑलरेडी दे दी थी. और you will have a good sleep in 2024. You will not deal with insomnia. All right. So, and even I'll say if you were this person जिसको घोस्ट से, स्पिरिट्स से डर लगता था, वो एक फियर अगर आप फील करते थे रात को, तो वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है. You're like, I am, if there is this spirit anywhere, जहाँ पर मैं हूँ, तो वो स्पिरिट भी मेरी दोस्त है. मैं उसको भी एक पॉजिटिव वे में लूँगी. स्पिरिट मेरा यहाँ कुछ बिगाड़ने नहीं आई है, पर शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड. इट्स ऑल्सो माई फ्रेंड. सो जब आपकी भावना शुभ है दूसरे के लिए, तो दूसरा आपको गलत, या दूसरा भी आपको गलत वे में नहीं ले सकता, या आपको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी उसकी तरफ शुभ भावना, शुभकामना है. इतनी पावर है शुभ भावना, शुभकामना में. So that can be seen, and you have let go of your body. ढीला छोड़ दिया अपने बॉडी को, जिससे बॉडी ऑटोमेटिकली हील हो रही है. All right, so yeah, that was it. This was the reading for you astrologically. अगर हम देखें pile number 2, so I see of course the sign of Aquarius. I see the sign of Gemini. I see, जैसे आपके चार्ट में ऐसा भी हो सकता है कि Saturn और Mercury जो है ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है. जैसे Saturn इज इन फर्स्ट हाउस, और जो मर्क्यूरी है वो 5 या फिर 9 प्लेसेस अवे फ्रॉम Saturn है, या फिर अगेन Saturn Mercury का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में. ऐसा चीज़ होगी, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ है ना, तो यू विल रिक्वायर गुड फ्रेंडशिप्स टू डू वेल इन करियर. कई लोगों के लिए अपना नेटवर्क सर्कल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, फ्रेंडशिप बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. जब फ्रेंडशिप अच्छी चल रही है तो समहाउ उनका करियर अच्छा चल रहा होता है. और ये तब होता है जब मर्क्यूरी इन्वॉल्व होता है. मर्क्यूरी दोस्त है, फ्रेंड्स है.
So it can be connected to Saturn, या फिर Saturn is sitting in a Mercurius sign, Saturn is sitting in Gemini or in in Virgo. That can happen in your chart, but I feel कि Saturn either is conjunct with Mercury, या फिर Mercury and Saturn are trine from each other 5-9 places away from each other. ये इंडिकेशन हो सकते हैं, ये प्लेसमेंट हो सकते हैं इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D9 नवांश चार्ट, या फिर इन द D12 चार्ट. एंड या एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो एक्वेरियस साइन हो गया, इवन आई से कैंसर साइन, क्योंकि कैंसर इज ऑपोजिट टू एंड इवन केप्रिकॉन और कैंसर आर ऑपोजिट साइंस, और एक्वेरियस साइन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और पाइसिस, वर्गो, लिब्रा, ये यहाँ पर प्रोमिनेंट साइंस हैं. इवन जेमिनाई. सो जेमिनाई में भी आप मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वासु फिर स्पिल करता है कैंसर में, फिर पुष्या, अश्लेषा. वर्गो में वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हास्ता, चित्रा स्पिल करता है लीब्रा में. एंड देन वी हैव द नक्षत्र ऑफ स्वाति, विशाखा, और आई से जो केप्रिकॉर्न में वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा. पाइसीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा इन द मेन बर्थ हॉरोस्कोप, या फिर इन द D12 चार्ट, या फिर इन द D9 नवांशा चार्ट. और जिस पर्सन के साथ आप दोस्त फ्रेंडशिप करो उसके चार्ट में भी ये साइंस, ये नक्षत्र जो है प्रोमिनेंट होंगे. ऑलराइट, उनका भी कोई ना कोई प्लैनेट इन साइंस, इन नक्षत्रस में प्लेस्ड होगा. So yeah, that was it. This was the reading, and do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. And I also want to say, if you were in a technical education, जैसे you are studying physics, you are studying maths, you are studying chemistry, तो you will start to excel in these subjects. अगर आप इन सब्जेक्ट्स में नहीं भी हो, then your mathematical situation will improve. You will be able to calculate well. 2024 से ये भी चीज़ आप देखनी शुरू करोगे. ऑल राइट, सो yeah, how is it? This was the reading. Do write angel blessing in the comment section below, and do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set out on the website itself. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका जो बर्थडे है वो वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या फिर एक्वेरियस सीजन में किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले हम करियर और फाइनेंसेस के बारे में कार्ड्स पुल आउट करेंगे, and then we'll pull cards about your relationship. So सबसे पहले we have Page of Pentacles. I see that you're going back to education. I see that you can travel due to education, due to higher education, due to in general education, या कोई आप कोर्स करते हुए नजर आ रहे हो जिससे आपका करियर बहुत अच्छा होने वाला है. Page of Pentacles ये शो करे like you can do MBA or some master's degree in 2024. You can start that, or you're getting a course done, or going back to school, or you're already a student. मतलब आप अभी पढ़ ही रहे हो. That can even be you. और आप जो भी अभी एजुकेशन ले रहे हो, और आई शुड से जो एजुकेशन आप लोगे 2024 में, दैट एजुकेशन बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम सक्सेसफुल इन योर करियर. ये 2024 में जो भी एजुकेशन है बड़ी ज़रूरी है, इससे आपका करियर बनेगा. ऑलराइट, and if your question was ki should I get this education done, should I get this course done, is it going to be worth it or not, then the answer to your question is a big yes, it's worth it. So do this. Okay, we have the Devil card here. It shows ki like in this Devil card it shows that you can feel this bondage of society, of this world right now, कि भाई like putting a lot of efforts in our career, at least 30 or 40 hours per week work करना, अपने career में work करना, and then also taking care of the family, having romantic relationship or having friends,
all that, and then working hard for 20-30 years of life, then 60 के बाद we get retired. We are not free people. We are not free people. जो फ्रीडम है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, सच्चाई नहीं है जीवन की. कुछ ऐसा बिलीफ सिस्टम आपके अंदर कहीं ना कहीं है जो कि आपको मायूस करता है, जो कि आपको दुखी करता है, तंग करता है. यू मे फील कि फ्रीडम इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट बट इट्स नॉट द रियलिटी. यू रियली फील कि लाइक द वर्क प्लेस यू आर इन राइट नाउ, और जहाँ पर आप अभी अपने करियर में हो, मतलब अगर आप एजुकेशन में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, फील कि पीपल आर टॉक्सिक और द वर्ल्ड इटसेल्फ इज toxic. We are not free people. So this can be you, all right? This can be you. And then we have the Queen of Swords. It shows कि एक breakthrough यहाँ पर हो रहा है 2024 में. You are in charge, you are in control, you are getting some seat of power, you are getting a promotion in 2024. Or it shows that you're making clear decisions, you're deciding something major in your life in 2024 towards your career, क्योंकि you realize कि we are in bondage. एक realization है, knowledge से realization है. So you're becoming more knowledgeable. Page of Pentacles shows you're getting more knowledge, you're getting more information, and you're realizing कि हम बॉन्डेज में हैं, हमें फ्रीडम नहीं है, पर मुझे फ्रीडम चाहिए. तो you're putting efforts towards that freedom in 2024. You are making a major decision about your career in 2024 because आप बॉन्डेज में नहीं रह सकते, आपको फ्रीडम चाहिए. Then we have the Two of Cups and you are getting the freedom. Like Two of Cups shows कि वो मिलना जो आप चाहते थे करियर में, वो मिलना जो आप चाहते थे. So you can even do some business partnership in 2024, and you can do that business partnership with your friend or someone who you know for a long time. और Two of Cups ये भी show कर रहा है कि you appreciate what you're doing, you're happy about what you're doing. I also feel pile number 3 कि अभी जो भी आप काम कर रहे हो या जो भी आप एजुकेशन ले रहे हो अभी, like you feel कि वो एजुकेशन बड़ी टफ है, बट यू ऑल्सो फील कि उस एजुकेशन से आपको फ्रीडम मिल सकती है, उस एजुकेशन से आप एक ऐसा करियर बना सकते हो जहाँ पर आप फ्री फील करो. व्हाटएवर इट इज़, यू स्टिल आर इन अ सिचुएशन जहाँ पर आप फील करते हो देयर इज़ लॉट ऑफ बॉन्डेज. बहुत मेरे को बांध दिया गया है एक सोसाइटी ने. और जैसे कि स्कूल एक जैसे लोग निकालते, स्कूल जो है स्पेशली इंडिया के स्कूल, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, बट जैसे क्रिएटिविटी मार दो बच्चे को जो एक मशीन बना दो और उससे सारे सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन दो, चाहे वो बच्चा नहीं भी अच्छा टेक्निकल एजुकेशन में, फिर भी उसको पढ़ना पड़ेगा. अगर वो नहीं पढ़ेगा तो उसको डंडे का डर रहेगा. मतलब जैसे वो 3 Idiots में डायलॉग था ना, दैट जैसे अगर हाथी कुर्सी पर बैठ जाए तो वेल ट्रेन्ड है, वेल एजुकेटेड नहीं है. So उसी तरह you've also gone through the situation where you feel that you're well trained but you're not knowledgeable or you're not well educated in a form. You realize that ये जो दुनिया में चल रहा है, it is not freedom, it is complete bondage and you want to break free from that. और 2024 में you are taking major step about your career, क्योंकि करियर में आप बॉन्डेज ज़्यादा फील करते हो. करियर आपका कहीं ना कहीं वर्क लाइफ बैलेंस खराब करता है. करियर ही वो चीज़ है जो आपकी लाइफ को इम्बैलेंस्ड करता है. ऑलराइट, सो आई टोल्ड लाइक द सेम थिंग. अभी 1-2 साल पहले की बात है. आई टोल्ड माई डैड दैट हे, कहीं ना कहीं जो ये काम है ना, ये मेरी खुशी के आड़े आ रहा है या मेरी लाइफ को मुझे फुली जीने नहीं दे रहा है. एंड माई डैड वाज लाइक, हाँ तो ऐसा होता है, हाँ ऐसा ही है, दिस इज या ऐसा ही होता है, यही इसी को लाइफ कहते हैं ऐसे. एंड आई सेड नो, आई डोंट वांट टू लिव दिस काइंड ऑफ लाइफ, मेरे को नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी. देन ही वाज लाइक, आई कांट डू मच, यू हैव टू टेक एफर्ट हियर, यू हैव टू मेक समथिंग. तो again I can say now कि yes, I have work life balance, I've created that for myself. तो उसी तरह you will be able to create that work life balance. आपको ऐसा फील होगा 2024 ऑनवर्ड्स कि आप करियर में भी अच्छा जा रहे हो
और आप मेंटली इमोशनली भी खुश हो, यू आर नॉट इन बॉन्डेज। एंड आपको ऐसा भी फील हो सकता है पायल नंबर 3 कि टैक्स ज़्यादा है, इनकम टैक्स ज़्यादा है, या ये सब चीज़ें ज़्यादा है। जितना आप एफर्ट करते हो कई ज़्यादा मनी गवर्नमेंट ले जाती है टू बिल्ड द नेशन, एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन, बट देयर इज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स यू पे। और कितने लोग हैं जो टैक्स पे नहीं करते। सो यू आर रियलाइजिंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू वांट टू ब्रेक थ्रू, गेट अ ब्रेक थ्रू दिस, एंड एक ब्रेक थ्रू नज़र भी आ रहा है। यू आर ब्रेकिंग दिस साइकिल, दिस टॉक्सिक साइकिल, दिस नेगेटिव साइकिल, एंड यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। आप यहाँ पर you're starting something new, you're doing something of your own, you're going against the norm of society, you're breaking rules. और हाँ, आप कोई गुड गर्ल गुड बॉय नहीं कहलाओगे 2024 में, बिकॉज यू आर शोइंग योर रिबेलियस नेचर। और हाँ, यू आर टेकिंग द अनबीटन पाथ. So maybe early on you may not get supported you may not get the support from your family, but later they will realize ki no, you are doing well, so they start to support you. And there is also someone else coming in your support. End of the deck mein you have the 4 of swords. 4 of swords हीलिंग को शो करता है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद आता है कार्ड, है ना. 3 ऑफ स्वॉर्ड पहले आएगा, फिर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आएगा. 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है हार्ट ब्रेक को शो करता है. कोई ऐसी चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग नहीं चली तो उससे हीलिंग को शो करता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स. सो 2024 इज गोना बी अ टाइम ऑफ हीलिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3. और जब आपकी हीलिंग हो जाती है, यू आर डूइंग रियली वेल, यू आर बिकमिंग अ लीडर, यू आर मेकिंग गुड डिसीजंस. आपको दूसरों का सपोर्ट नहीं चाहिए, आप खुद अपने आप को सपोर्ट करें. एंड देन अदर पीपल आर स्टार्टिंग टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड अदर पीपल आर इन सपोर्ट ऑफ यू, क्योंकि आप सक्सेसफुल बनते हुए नजर आ रहे हो 2024 में. एंड टू बिकम सक्सेसफुल यू आर ब्रेकिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, यू आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स. और फिर उसके बाद क्योंकि यू आर सक्सेसफुल, सो अदर पीपल आर कमिंग टू कोऑपरेट विद यू, टू बिकम पार्टनर्स विद यू. तो ये चीज़ यहाँ पर है. एंड again, you are not the good boy or the good girl early on, but then people really start to appreciate that what you are doing, and you're also happy with your work, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कम बॉन्डेज या बिल्कुल भी बॉन्डेज महसूस नहीं होती है. you feel free, you feel that you have freedom again. It's your right, freedom is your right, and you're claiming that. फिर यहाँ पर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में, रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप, व्हाटएवर इज हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ इन 2024. पाइल नंबर 3 की पर्सनल लाइफ. सो वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ ब्यूटिफुल कार्ड, बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स शो करता है कि किसी चीज़ की एंडिंग आपकी पर्सनल लाइफ में जो है, कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ें हुई थी या नेगेटिव लोग आए थे. अगेन ऐसे लोग आए थे जो आपके लिए नेगेटिव थे. लाइक 10 ऑफ स्वॉर्ड शोज़ की एंडिंग ऑफ सम फ्रेंडशिप जिसने आपको दुखी किया हुआ था, या वो लोग जिन्होंने आपको खूब दुखी करा वो जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी से, वो एंड हो रहा है उस चीज़ का. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, अगर आप राइडर वेट्स का 10 ऑफ स्वॉर्ड्स देखो तो एक पर्सन आपको दिखेगा अपने पेट के बल लेटा और उसकी पीठ में कई सारी स्वॉर्ड्स घुसी हुई है. सो ऑल द पीपल हु बैक स्टैब्ड यू, ऑल द पीपल हु काइंड ऑफ बॉट पेन इन योर लाइफ, वो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं. फाइनली उनके साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है. इस वजह से वो लोग आपकी जिंदगी से ऑटोमेटिकली जा रहे हैं. आपको उनको भगाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जा रहे हैं. देन वी हैव द किंग ऑफ पेनिकल्स. किंग ऑफ पेनिकल्स शोज मेकिंग अ न्यू फ्रेंड. ऐसा दोस्त जो आप जैसे ही फ्री विचारों का हो, आप जैसे ही ब्रॉड माइंडेड हो, आप जैसे ही रियलाइज्ड हो. जैसे आपको रियलाइजेशन है ना कि I was not free, I felt the bondage, you realized that. So this person is also going to be well realized. ये पर्सन जो है आप जैसा बिलीफ सिस्टम रखते होंगे, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, ये पर्सन जो है इसके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी भी है, ये पर्सन बहुत डिटर्मिनेशन वाले हैं. अगर इन्होंने चाहत कर ली कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो बाय हुक और बाय क्रूक वो लेकर दिखाते हैं. दृढ़ संकल्प ये पर्सन करते हैं कि अगर मुझे करना है ये चीज़ तो करनी ही है.
सो दे आर लाइक दिस, यू आर मीटिंग दिस काइंड ऑफ पर्सन. और ये एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप भी नज़र आ रही है. लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, जब तक आप जिंदा हो तब तक ये पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले, जब तक ये जिंदा तब तक आप उनका पीछा नहीं छोड़ने वाले. दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव फ्रेंडशिप. यू गाइज विल हैव ईच अदर्स बैक. मतलब अगर एक गिरता है तो ये पर्सन, सामने वाला पर्सन, ये दोस्त आपको संभालेगा. अगर ये दोस्त गिरता है तो यू विल टेक केयर ऑफ देम. देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स. किंग ऑफ कप्स, वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द किंग ऑफ कप्स. इट शोज कि ये जो फ्रेंड होगा आपकी लाइफ में, ये इमोशनली बड़ा स्टेबल, काम होंगे, सुलझे हुए विचारों के होंगे. ये पर्सन जो है रूड भी हो सकते हैं. रूड नहीं, आई शुड से कि बिंदास बोलने वाले, मन की बात जुबान पर लाने वाले. दे आर नॉट टू फेस, they show who they are and you love them about you love this quality about them, क्योंकि they will say like they will make sense and they will be very reasonable. अगर आपको एडवाइस और गाइडेंस चाहिए, ये पर्सन आपको एडवाइस और गाइडेंस दे सकते हैं, क्योंकि इनका भी थोड़ा सिमिलर पाथ ही आपकी तरह. दे ऑल्सो रियलाइज दैट येस आई वॉज इन बॉन्डेज एंड नाउ आई वांट टू बी फ्री अगेन. हाउ कैन आई बी फ्री, और हाउ कैन आई लिव हाउ कैन आई लिव इन दिस आइडिया ऑफ बीइंग फ्री. तो अगेन डेविल कार्ड एक इमोशन है, एक एनर्जी है. फ्रीडम तो आपको देखो फिर भी नहीं मिलने वाली. सच्चाई की बात तो यही है, आपको फिर भी टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको फिर भी जो है एक नियम कानून में रहना पड़ेगा जो आप अपने लिए डिसाइड करोगे, दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, आप करोगे. तो फ्रीडम, यू आर स्टिल नॉट फ्री. जब तक शरीर में है, जब तक आत्मा शरीर में है, वो फ्री है ही नहीं. आत्मा जो है वो तो, अगर शरीर नहीं है आत्मा के पास, तो आत्मा इधर उधर घूम सकती है, ट्रैवल कर सकती है इजीली. अब तो अगर शरीर में आत्मा को वीज़ा लेना पड़ेगा, है ना, और फिर प्लेन की टिकट बुक करानी पड़ेगी, लाइक ऑल दैट थिंग, ऑल द पेपर वर्क हैज़ टू बी डन. तो फ्री तो वैसे ही नहीं है, मतलब फ्री हो ही नहीं सकता अगर आत्मा शरीर में है. वो फ्रीडम तो तभी मिलेगी जब आत्मा ये शरीर छोड़ेगी. पर in meantime what we can do is that we can live in this idea of being free. ऐसी चीज़ें करे, ऐसा लाइफस्टाइल फॉलो करे जो हमें फ्रीडम महसूस करे, ऐसा काम करे जो हमें फ्रीडम महसूस कराए, जो हमारी सारी मन की इच्छाएं हमारी पूरी हो. So somehow like you guys can do that. Like with the King of Cups, it shows that this person is also very spiritual in nature. You also become very spiritual in nature. इस पर्सन की जितना आप इस पर्सन के साथ रहते हो, you जैसे संग का रंग लगता है ना, तो you also become very spiritual in nature. You also start to meditate. अशरीरीपन की स्थिति को आप महसूस करना शुरू करो. So देही अभिमानी बनो, देह अभिमान में ना रहो, आत्मिक स्थिति में रहो. So you also start to do all these things together. Like this person and you are doing those things together. And both of you are becoming rich together. And यहाँ पर भी with the Two of Cups ये indication है that someone is coming in your life who really helps you out. आप ये चीज़ भी देखो, Two of Cups में ये वाले जो lady है, यही Queen of Swords में है lady. You are the Queen of Swords, pile number 3, and you are making a friend here जो I feel यही वाला दोस्त है. ये आपको कहीं ना कहीं करियर में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है. एंड देन वी हैव the Fool card here. So you also travel with this person. There's this new beginning here. फ्रेंडशिप, किसी से नई फ्रेंडशिप हो रही है यहाँ पर, न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं. फूल कार्ड फर्स्ट कार्ड है टेरो का, तभी 0 नंबर का कार्ड है ये. सो यू आर स्टार्टिंग विद 0 एंड दिस पर्सन कैन इवन मेक यू गो इन 0 कॉन्शियसनेस, यानी कम से कम थॉट्स चले. दिस पर्सन इज ऑल्सो मेकिंग यू स्पिरिचुअल इन नेचर, 0 कॉन्शियसनेस की तरफ लेकर जाना. जैसे मैंने यही कहा था ना, ये पर्सन दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो फिर उस चीज़ को करके ही दिखाते हैं. दृढ़ संकल्पों से सिद्धि का मतलब है मैनिफेस्टेशन पावर. जो आपने सोचा वैसा हो जाना, इसको कहते हैं संकल्पों से सिद्धि, इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन. वो तभी हो पाती है जब हमारे थॉट्स में पावर होती है. ये पर्सन खुद भी मेडिटेट करते हैं और आपको भी मेडिटेट कराएंगे, क्योंकि मेडिटेशन में हम क्या करते हैं कि हम 0 कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, कम से कम थॉट्स चलाते हैं. अगर जैसे नॉर्मल इंसान 10,000 थॉट्स क्रिएट करे 10 मिनट्स में, तो ये पर्सन चाहेंगे कि हम 10 मिनट्स में एटलीस्ट 5,000 2,000 थॉट्स की तरफ आए और फिर 100 की तरफ आए.
ज़ीरो तो देखो हम कर नहीं सकते, क्योंकि आत्मा जब तक शरीर में वो ज़ीरो कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंच सकती, उसके एक दो थॉट तो चलेंगे ही चलेंगे। तो इवन जैसे योगी के भी एक दो थॉट्स तो चलते ही चलते हैं। सो हियर लाइक व्हेन यू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ थॉट्स, तो जो थॉट्स आप क्रिएट करोगे, कुछ ही जो थॉट्स आप क्रिएट करोगे उसमें पावर होगी। क्वांटिटी नहीं चाहिए हमें, क्वालिटी ऑफ थॉट्स चाहिए। सो दिस पर्सन स्टार्ट टू हेल्प यू आउट इन मैनिफेस्टेशन, इन लेस, अपना नंबर ऑफ थॉट को लेस करने में ये पर्सन आपकी हेल्प करते हैं। दिस पर्सन बिकम्स योर स्पिरिचुअल फ्रेंड, दिस पर्सन वुड हैव बीन अ स्पिरिचुअल मेंटोर और अ गुरु इन योर पास्ट लाइफ, एंड दे आर कमिंग एज अ फ्रेंड इन दिस लाइफ। फूल कार्ड ज़ीरो को शो करता है, तो जहाँ से रेस शुरू होती है वहीं पर ही ख़त्म होती है। तो इस पर्सन का साथ जो है पास्ट लाइफ में एज अ मेंटोर था, और इस पर्सन का साथ, यही सेम सोल का साथ अब एक दोस्त के रूप में हो रहा है। सो अगेन यू आर गोना मीट दिस पर्सन, एंड आई फील यू आर गोना मीट दिस पर्सन इन द बिगिनिंग ऑफ 2024 ओनली। मतलब फर्स्ट हाफ, जनवरी से लेकर जुलाई, ये फर्स्ट हाफ है 2024 का, तो इस टाइम पीरियड में ही मिलोगे। इनफैक्ट आई विल से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब शुरू के महीनों में ही आप इस पर्सन से मिलोगे, पाइल नंबर 3 in 2024. And this person can live near some water body, or you live near a water body, or you travel together to some water body, ocean, river, lake, पर इस person के साथ जाओ, like that can happen here. All right, and end of the deck we have the Six of Swords. Six of Swords again shows travel. So you travel with this person to some spiritual, religious places. वैसे spiritual places पर ही, religious places भी हो सकते हैं, क्योंकि जो देखो एक मंदिर का environment है, गुरुद्वारे का environment है ना, it is going to be different than a mall. मॉल के environment से different होगा ही होगा वहाँ spiritual religious place का environment, vibration में फ़र्क होगा ही होगा. So like you together, both of you go together to some religious or spiritual place, क्योंकि वहाँ की vibration different है. Six of Swords also shows travel. You're traveling with this person, and Six of Swords also shows that you're letting go of your past. जो आपका past baggage था, you have let go of that with the help of this individual. यहाँ पर कुछ और oracle information अगर हमें मिले about 2024, some guidance or some more information for pile number 3. We also have like इस person ने एक ओम का ये लगा लो पेंडेंट पहना हुआ है, या फिर there is this embroidery उस पर ओम लिखा है, एंड देन इस पर्सन के हाथ में कॉफिन भी है. कॉफिन यही शो करता है कि पास की चीज़ें दफना देना, मिट्टी कर देना पास की चीज़ें. So then we have the ancient knowledge, help dimensional. So again, this person helps you in meditation. You have a spiritual friend, they're helping you out. So ये चीज़ यहाँ पर है. And I want to pull a card from the Moonology deck for you all. Pile 3. This person really helps you in concentrating on one thought, concentrating on one thing at a time. ये person कहते हैं एक काम कर लो, मल्टीपल काम नहीं करने हमने एक समय पर, एक ही काम करना है एक समय पर. We have communication is key. New moon and Gemini. Gemini जो है friendships को show करता है. So yes, you are making a new friend. And ये person जो है आप कह सकते हो कि this person is your soulmate, or this person is someone who is really near and dear to you. मिले आप अभी हो, but it feels कि बहुत सालों का साथ है. So you're gonna feel this way. You're gonna feel that this is a past life person, and they really help you out in your network circle. They really help you out in having a good communication. They really help you out in I feel everything. क्योंकि जो गुरु या मेंटोर है वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में हमें हेल्प करते हैं. So they're helping you here. और जो जेमिनाई साइन है ना, इट्स 8th फ्रॉम द 8th साइन ऑफ स्कॉर्पियो, यानी स्कॉर्पियो साइन का भवात भवम जो है, यानी स्कॉर्पियो का भी बड़ा रूप जेमिनाई साइन है. इस वजह से लाइक जेमिनाई जो है मेजर मतलब स्कॉर्पियो भी ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है, बट मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इज सीन फ्रॉम जेमिनाई. सो लाइफ इज रियली ट्रांसफॉर्मिंग. करियर इज
really transforming in 2024. All right. So yeah, that was it. This was the reading. Astrologically अगर हम देखें यहाँ पर तो I'll say कि the sign of Pisces, the sign of Sagittarius, the sign of Gemini, Aries, Libra, ये यहाँ पर prominent है. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. फिर जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर लीब्रा, इनफैक्ट लीब्रा इज ऑल्सो प्रोमिनेंट. तो लीब्रा में वी हैव चित्रा, स्वाति, विशाखा. आई ऑल्सो से स्कॉर्पियो भी. स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा, आषाढ़ा. पाइसीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भद्रपदा, उत्तर भद्रपदा एंड रेवती. तो आपका सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का असेंडेंट, असेंडेंट लॉर्ड, कोई और प्लैनेट इन साइन इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होगा. और इस पर्सन के भी जो प्लैनेट्स होंगे इन साइन इन नक्षत्रास में प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट. सो या, that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically, how this reading resonates with you all. And I feel that you can start your Ketu Mahadasha or Ketu Antardasha in 2024, or you can start your Mercury Mahadasha or Mercury Antardasha in 2024. Even Saturn, ऐसा भी हो सकता है. Saturn, you're starting a Saturn Mahadasha or Saturn Antardasha in 2024. All right. So yeah, that was it. विमशोत्री स्कीम की हम बात करें, विमशोत्री दशा में you're starting to run these time periods. And yeah, that was it. This was the reading. All the best for your future, my dear. And do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. And if you're interested in this bracelet set, you can check this bracelet set on the website itself. And yeah, that was it. I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.